ओम नमो नारायण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास के दोनों पक्षों की एकादशी अपने आप में बहुत ही खास है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है अपरा एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी है निर्जला एकादशी। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से प्रेत आत्माओं से मुक्ति मिल जाती है। प्रेत योनि में पड़े हुए लोगों को इस नरकी जीवन से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जाने अनजाने में किए गए हर प्रकार के पापों का प्रायश्चित हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में आप अपरा एकादशी व्रत की 2 कथाएं एक साथ सुनेंगे। अगर आप तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है। अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहते हैं, हमारे सनातन धर्म में इसका बहुत ही विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत रखने से पापी से भी पापी मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें भी अपार खुशियां मिलती हैं। मकर संक्रांति के समय गंगा स्नान, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और शिवरात्रि के समय काशी में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उसी के समान पुण्य की प्राप्ति ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत रखने से हो जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से समय समय पर पढ़ने वाली सभी एकादशी व्रत का महात्म्य सुना है। ऐसे में जब भगवान कृष्ण से उन्होंने ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का महात्म्य जानने का निवेदन किया, तब भगवान श्री कृष्ण उनसे इस प्रकार कहने लगे कि धर्मराज, अब मैं तुमसे ज्येष्ठ मास के अपरा एकादशी की कथा का महात्म्य वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इस पौराणिक कथा के अनुसार किसी राज्य में महिध्वज नाम का एक बहुत ही धर्मात्मा राजा रहा करता था। राजा धर्मात्मा था और उसका छोटा भाई कहीं ज्यादा पापी था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि राजा महिध्वज जितना नेक था, उसका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही बड़ा पापी था। इस कारण वज्रध्वज महिध्वज से द्वेष भी करता था, क्योंकि प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी। एक बार वह अपने बड़े भाई को मारने का प्रयास करता है और उसमें सफल भी हो जाता है। अपने बड़े भाई की हत्या करवाने के बाद उसने उसके शव को जंगल में फेंकवा दिया और खुद राज्य करने लगा। इस तरह इधर असामयिक अकाल मृत्यु के कारण महिध्वज को प्रेत योनि में जाना पड़ा। अब वह पीपल के एक पेड़ में रहने लगा। उसकी मृत्यु के बाद राज्य में उसके दुराचारी भाई से तो प्रजा दुखी थी ही थी, साथ ही अब महिध्वज भी पीपल के पेड़ में प्रेत बनकर आने जाने वाले लोगों को दुख पहुंचाते। उस रास्ते से जो भी राहगीर जाते उसे वो बहुत परेशान करते। लेकिन राजा के पुण्य कर्मों का प्रताप कहिए, सौभाग्य कहिए कि उधर से एक दिन एक बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि गुजर रहे थे। तभी उन्हें आभास हुआ कि कोई प्रेत उन्हें तंग करने का प्रयास कर रहा है। अपने तपोबल से उन्होंने भूतकाल को जान लिया कि किस प्रकार वह प्रेत योनि में पड़ा है। तो उन्होंने उस प्रेत को पकड़कर उसे अच्छाई का पाठ पढ़ाया और फिर उसकी मोक्ष के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा और उसका संकल्प लेकर अपने व्रत का पुण्य प्रेत को दान कर दिया। इस प्रकार ऋषि द्वारा दान किए गए व्रत के पुण्य से उसे प्रेत जीवन से मुक्ति मिल गई और फिर वह वैकुंठ लोक को चला गया। एक और अन्य प्रचलित कथा के अनुसार एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक बहुत ही मनमोहक बगीचा तैयार करवाया। उस बगीचे में इतने सुंदर पुष्प लगते कि देवता भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते थे और वे उस बगीचे से फूल चुरा कर ले जाते। इधर राजा चोरी से परेशान लगातार उजड़ते बगीचे को देखकर उसे बचाने के सारे प्रयास विफल होते नजर आ रहे थे। अब चोरी कोई इंसान करे तो पकड़ में भी आए। देवता थे, दबे पांव आते और अपना काम कर निकल जाते और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। परेशान होकर राजा ने राज पुरोहितों को याद किया। सभी ने अपना अपना अंदाजा लगाया कि ये किसी इंसान के बस का तो काम नहीं है तो किसी दैवी शक्ति का काम। तब राज पुरोहितों ने राजा को सुझाव दिया कि भगवान श्री हरि के चरणों में जो पुष्प हम अर्पित करते हैं, उन्हें बगीचे के चारों ओर अगर डाल दिया जाए तो हो सकता है कि कोई बात बने। अब कोई और विकल्प तो था नहीं। राज पुरोहितों की बात मानकर राजा ने ऐसा ही करने का आदेश दिया। देवता और अप्सराएं हर दिन की तरह आए, लेकिन दुर्भाग्य से एक अप्सरा का पैर भगवान विष्णु को अर्पित किए हुए पुष्प पर पड़ गया, जिससे उसके समस्त पुण्य नष्ट हो गए और वह अन्य साथियों के साथ उड़ान नहीं भर पाई। सुबह होते ही उस बगीचे में एक अद्वितीय युवती को देखकर
बहुत लोग परेशान हुए, सभी लोग परेशान हुए। तो इस बात की सूचना राजा को दी गई। राजा अपने राजमहल से दौड़े दौड़े आए। उन्होंने इस उद्यान में, बगीचे में इतनी सुंदर युवती को देखा तो वो खुद भी हैरान रह गए। उसे देखते ही राजा सब कुछ भूलकर उस पर मुग्ध हो गए। जब राजा ने उस अप्सरा से पूछा कि देवी तुम कौन हो और यहाँ पर इस तरह से क्या कर रही हो, तो अप्सरा ने अपना सारा अपराध कबूल करते हुए सारा वृतांत राजा को कह सुनाया और अपने किए पर पश्चाताप करने लगी। तब राजा कहने लगा कि बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। देवी अगर तुम ऐसा कोई उपाय जानती हो जिससे तुम वापस अपने लोक में पहुंच सको तो मुझे बताओ, मैं जहां तक संभव होगा तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। तब अप्सरा कहने लगी कि महाराज, यदि आपकी प्रजा में से कोई भी ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का उपवास रखकर उसका पुण्य मुझे दान कर दे तो मैं वापस अपने लोक को लौट सकती हूँ। सुनकर राजा ने प्रजा में घोषणा करवा दी और इनाम की रकम भी तय कर दी, लेकिन किसी ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। राजा पुरस्कार की राशि बढ़ाते बढ़ाते अपना आधा राज्य तक देने पर आ गया, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। कोई भी अपने व्रत का पुण्य किसी को दान ही नहीं देना चाहता था। किसी ने एकादशी व्रत के बारे में सुना भी नहीं था और ना ही वो इसके महात्म्य की बात जानता था, ना ही वो इस व्रत की शक्ति प्रभाव जानता था, और खुद राजा भी नहीं जानता था। यहाँ तक कि ना पुरोहित और ना ही प्रजा कोई नहीं जानता था। तो प्रजा तो सीधी सादी थी, उनके तो जानने का सवाल ही नहीं था। परेशान होकर अप्सरा ने चित्रगुप्त को याद किया। तब कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त ने अपने बही खाते से देखकर अप्सरा को सूचना दी कि इस नगर में एक सेठानी से अनजाने में एकादशी का व्रत हुआ है। यदि वह संकल्प लेकर व्रत का पुण्य तुम्हें दान कर दे तो बात बन सकती है, तुम वापस अपने लोक को जा सकती हो। उसने राजा को ये सारी बात बता दी। राजा ने सम्मान सहित सेठ सेठानी को अपने महल में बुलवाया। पुरोहितों द्वारा संकल्प करवाकर सेठानी ने अपने व्रत का पुण्य उसे दान में दे दिया, जिससे अप्सरा राजा और प्रजा के साथ सेठानी का धन्यवाद कर वापस स्वर्गलोक को लौट गई। उधर अपने वचन के अनुसार सेठ सेठानी को उस राजा ने अपना आधा राज्य दे दिया। राजा भी अब तक एकादशी के महत्व को समझ चुका था। उसने 8 से लेकर 80 साल तक राज परिवार सहित राज्य के सभी स्त्री पुरुषों के लिए वर्ष की प्रत्येक एकादशी के साथ ही जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास अनिवार्य कर दिया। इस प्रकार जाने अनजाने में किए गए एकादशी व्रत के पुण्य से सेठ सेठानी को अथाह धन संपत्ति मिल गई। उधर अप्सरा को भी इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वापस अपने लोक लौट जाने का सुअवसर प्राप्त हो गया। इस तरह से कहते हैं कि अपरा एकादशी व्रत का पुण्य आप अपने किसी भी पितर को, अपने पूर्वजों को भी दान में दे सकते हैं। यदि परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु हुई हो, किसी का अंतिम संस्कार ठीक से ना किया गया हो, ऐसे में जो हमारे पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे परिवारजन हैं, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और उन्हें तरह तरह के नरक में जाना पड़ता है। इसलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए भी इस व्रत का पुण्य अपने पितरों को, अपने दिवंगत परिवारजनों की आत्माओं की शांति के लिए भी दान में दिया जा सकता है। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।